हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बेटा, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं वो हम बहुत ही इजी मेथड से सीखने वाले हैं, क्योंकि बुक में जो गिवन मेथड हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं और उन्हें करने में हमें बहुत टाइम भी लगता है और समझने में भी बहुत टाइम लगता है। मैं आपको बताने वाला हूँ वेरी इजी मेथड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का। तो बेटा, यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है Cr2O7 माइनस माइनस प्लस Fe प्लस प्लस गिव्स आउट Cr उस पे 3 प्लस के चार्ज और Fe पे प्लस 3 के चार्ज। ये हमारी क्या है, आयनिक इक्वेशन है। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में ये देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए क्या करें कि इनमें जो गिवन आयन है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 7 to the 14 और 14 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 12 और 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई प्लस के 6 और इस पर प्लस 3 के चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, प्लस 3 हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर Cr2 की जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्रोमियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो फिर आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस इक्वेशन को हम 2 हाफ इक्वेशन में लिख लेंगे। कैसे, जैसे ये Cr2O7 माइनस माइनस को हम किसके साथ लिखेंगे, Cr और इस पे प्लस के 3 चार्ज। एक हाफ इक्वेशन हमारी ये हो गई और सेकंड हाफ इक्वेशन जो होगी हमारी वो होगी Fe प्लस प्लस गिव्स आउट Fe प्लस प्लस प्लस। ये इस इक्वेशन को हमने 2 हाफ रिएक्शन में लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके ये पता करना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इस रिडॉक्स रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में हमने लिख लिया। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर जो एलिमेंट हैं उन्हें हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो Fe है और यहाँ पर भी क्या है, Fe, यानी कि यहाँ पर ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो इस इक्वेशन में हमें कुछ भी बैलेंस करना नहीं है। ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर Cr2 है और यहाँ पर क्या है, Cr है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट में हमने क्रोमियम को क्या किया, बैलेंस कर लिया। 2 क्रोमियम इधर थे और 2 क्रोमियम हमने इधर कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हाफ रिएक्शन में जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम होंगे उस साइड उतने वाटर के मॉलिक्यूल वहां पर हम ऐड कर देंगे। जस्ट अपोजिट, यानी जिस साइड हम H2O ऐड करेंगे उसके जस्ट अपोजिट हम डबल H आयन ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, डबल H आयन ऐड कर देंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया। चेक कर लेते हैं, 7 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड है, 7 ऑक्सीजन राइट साइड है, 14 हाइड्रोजन राइट साइड है और 14 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है। ये हमारा हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। तो चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 14 हमारे क्या है, प्लस के हैं और माइनस के कितने चार्ज हैं, 2। तो हमारे पास रिमेनिंग चार्ज कितने बचे, प्लस के 12 चार्ज बचे, है ना। और यहाँ पर 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर 6 चार्ज जो है वो प्लस के हैं। अब देखो 6 चार्ज प्लस के राइट साइड में है, 12 चार्ज प्लस के लेफ्ट साइड में है। अगर हमें चार्ज इक्वल करना है तो 6 चार्ज जो हैं एक्स्ट्रा हैं लेफ्ट साइड में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे चार्जेस जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। सेकंड वाली हाफ इक्वेशन में लेफ्ट साइड Fe पे प्लस 2 के चार्ज हैं और राइट साइड में Fe पे प्लस 3 के चार्ज हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हम राइट साइड से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। ये दोनों हाफ इक्वेशन में हमने क्या किया, सभी एलिमेंट को बैलेंस कर लिया और चार्जेस हमने इक्वल कर लिए। अब फर्स्ट वाली हाफ इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाली हाफ इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरी हाफ इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हम इजिली कैंसिल कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों हाफ इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 H आयन हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर 6 Fe प्लस प्लस हो जाएगा, गिव्स आउट यहाँ पे हो जाएगा 2 Cr उस पे प्लस 3 के चार्ज
प्लस 7H2O प्लस 6Fe और इस पे प्लस 3 के चार्ज। कंप्लीट इक्वेशन लिख ली। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जितने एलिमेंट हैं इक्वल है या नहीं, या चार्ज जो है वो इक्वल है या नहीं। तो 7 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, 7 ऑक्सीजन राइट साइड, 14H साइड, 14H हमारे पास लेफ्ट साइड में है, 2 क्रोमियम लेफ्ट साइड में है, 2 क्रोमियम राइट साइड में है, 6Fe लेफ्ट साइड है और 6Fe राइट साइड है। चार्जेस कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 प्लस के हैं और 6 2 12 है ना, तो 26 प्लस के हो गए, जिसमें से 2 माइनस किए 24 प्लस के, और राइट साइड में 3 2 6 प्लस के और 6 3 18 18 6 24 प्लस के चार्ज राइट में, यानी कि लेफ्ट साइड में भी 24 प्लस के चार्ज हैं और राइट साइड में भी 24 प्लस के चार्ज हैं। तो ये हमारी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन बैलेंस हो गई। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बेटा यहाँ पर आप ये सोचोगे कि सर प्लस के जो चार्ज थे वो एक्स्ट्रा थे तो हमने उसी साइड से रिमूव कर दिए, और माइनस के होते तो क्या करते। तो बेटा जब किसी हाफ इक्वेशन में नेगेटिव के चार्जेस जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे तो उसके अपोजिट साइड में जाकर के उन्हें हम ऐड कर देते हैं, तो चार्ज इक्वल हो जाते हैं। और ये इक्वेशन जो है बेटा हमारी एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने H2O के साथ H आयन को ऐड किया है। अब सपोज करो बेटा कि इस इक्वेशन को अगर हमें बेसिक मीडियम में करना हो, है ना, इस इक्वेशन को क्या करना हो, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? वन स्टेप उसके लिए एक और है, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन कन्वर्ट टू बेसिक मीडियम। अभी तक ये एसिडिक मीडियम में थी, अब हम इसे क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है। तो बेटा अगर हमें इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जितने H आयन हैं लेफ्ट साइड में, या फिर हम ये कहें कि इस इक्वेशन में जितने H आयन हैं उतने ही हम क्या करें, इसमें OH आयन ऐड कर दें। लेफ्ट साइड में उतने क्या करें, OH आयन ऐड कर दें, और राइट साइड में भी हम उतने OH आयन ऐड कर दें। तो क्या होगा कि ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस, अब 14H आयन और 14 OH आयन मिलेंगे बेटा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 14H2O। क्या बन जाएगा, 14H2O प्लस 6Fe प्लस प्लस गिव्स आउट 2Cr, उस पे प्लस 3 के चार्ज, प्लस 7H2O प्लस 6Fe, इस पे प्लस 3 के चार्ज, और प्लस 14 OH आयन। ये हमने कर लिया। अब देखो क्या है बेटा कि लेफ्ट साइड में 14H2O है और राइट साइड में 7H2O है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि राइट साइड के 7H2O को कैंसिल कर सकते हैं और लेफ्ट साइड के भी 7H2O को कैंसिल करेंगे, तो यहां पर रिमेनिंग क्या बचेगा, 7H2O। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करके फिर से लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 7H2O प्लस 6Fe प्लस प्लस गिव्स आउट 2Cr, इस पे 3 प्लस प्लस 6Fe, इस पे 3 प्लस और प्लस 14 OH। इस तरह से बेटा हम जो रेडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं उसको हम सिर्फ वन स्टेप में ही बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या होता है, एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन में जितने H आयन हो उसके इक्वल OH आयन हम लेफ्ट साइड ऐड करेंगे और राइट साइड में ऐड करेंगे, देन इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो वो क्या होगी, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर बेटा इसका रिडक्शन हो रहा था और इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये थी बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की बहुत अच्छी ट्रिक, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना